अस्सलाम वालेकुम मोहतरम व्यूअर्स, हमारे चैनल पर आपको तहे दिल से खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक और सेहतमंद होंगे। मोहतरम व्यूअर्स, आज एक और एंटीबायोटिक मेडिसिन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज पेश है एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन जिसका नाम विंकोमाइसिन है। इस वीडियो में हम जायजा लेंगे कि विंकोमाइसिन इंजेक्शन के क्या फायदे हैं, इसकी डोज, इसके साइड इफेक्ट और कंट्राइंडिकेशन का भी जायजा लेंगे कि किन बीमारियों में या किन मरीजों में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विंकोमाइसिन इंजेक्शन ताकतवर एंटीबायोटिक तस्वर किया जाता है और ये बहुत कम इस्तेमाल होने वाली एंटीबायोटिक। विंकोमाइसिन इंजेक्शन 500 और 1000 mg में दस्तयाब और मुख्तलिफ ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल है। इस एंटीबायोटिक को उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब बाकी एंटीबायोटिक काम करना छोड़ जाएं। विंकोमाइसिन ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक ग्रुप से ताल्लुक रखती है और ये नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ एक मजबूत और बेहतरीन एंटीबायोटिक साबित होती है। का वे ऑफ एक्शन ये है कि ये बैक्टीरियल सेल वॉल को खत्म करके बैक्टीरिया को किल करने की सलाहियत रखने वाली एंटीबायोटिक है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबायोटिक ही फायदा फराहम करती हैं, सेम इसी तरह ये भी एंटीबायोटिक बाकी एंटीबायोटिक की तरह बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जबरदस्त फायदा फराहम करती है। इस एंटीबायोटिक में या बाकी एंटीबायोटिक में फर्क सिर्फ इतना है कि ये सीरियस किस्म के इन्फेक्शन में इस्तेमाल की जाने वाली एंटीबायोटिक है। इस एंटीबायोटिक को सीरियस इन्फेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे स्किन इन्फेक्शन या स्किन स्ट्रक्चर में कोई इन्फेक्शन पैदा हो जाए तो उसके लिए ये एंटीबायोटिक भरपूर फायदा फराहम करती है। खून की बीमारियों में भी इसका फायदा जबरदस्त हासिल होता है, या ऐसा इन्फेक्शन जो ब्लड फ्लो में शामिल हो गया हो तो उसके लिए इस एंटीबायोटिक को इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी डिजीज को मेडिकल की टर्म में सेप्टोसीमिया कहा जाता है। उसके लिए सेप्टोसीमिया के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ही जबरदस्त और फायदा फराहम करता है। हड्डियों और जोड़ों में इन्फेक्शन की सूरत में भी इसका इस्तेमाल जबरदस्त फायदा फराहम करता है। मेनिंजाइटिस यानी दिमागी झिल्लियों में होने वाली सोजिश को भी ये एंटीबायोटिक बेहतरीन फायदा फराहम करती है। इसके अलावा एंडोकार्डाइटिस यानी दिल की अंदरूनी झिल्लियों में अगर सोजिश पैदा हो जाए तो इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का इस्तेमाल करके ऐसी सोजिश को खत्म किया जा सकता है। विंकोमाइसिन को अगर ओरली यूज किया जाए तो उसे एक बैक्टीरिया का इलाज किया जाता है, उसको क्लोस्ट्रीडियम डिफ्यूसल कहा जाता है। ये बैक्टीरिया खूनी पेचस या पानी की तरह पेचस का सबब बनते हैं। उसके लिए इस एंटीबायोटिक को ओरली सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है जिससे फायदा हासिल होता है, और ये फायदा इंजेक्शन से हासिल नहीं होता। एक और इन्फेक्शन जिसको स्टेफ इन्फेक्शन कहा जाता है, स्टेफ इन्फेक्शन जो कि बड़ी आंत और छोटी आंत दोनों में सोजिश पैदा करने का सबब बनता है। इस सूरत में विंकोमाइसिन ओरली इस्तेमाल करवाई जाती है। ये छोटी आंत या बड़ी आंत में क्लोस्ट्रीडियम डिफ्यूसल या स्टेफ इन्फेक्शन ये ओरली यूज से ही खत्म होते हैं और ये बाकी इंजेक्शन फॉर्म में इससे कोई फायदा हासिल नहीं होता। विंकोमाइसिन कॉमन वायरल इन्फेक्शन में काम करने वाली एंटीबायोटिक नहीं है। विंकोमाइसिन से HIV पॉजिटिव के एडवांस स्टेज पर पहुंचने वाले मरीजों को इसका यूज़ करवाया जाता है। इसके अलावा नमूनिया के शदीद मुतासरा मरीजों में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है जिससे उनको खातिर खा फायदा हासिल होता है। विंकोमाइसिन का इस्तेमाल इन बीमारियों में किया जाता है जो मंदरजा झैल बयान की हैं। ये एंटीबायोटिक बहुत ही ताकतवर और बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट रखने वाली एंटीबायोटिक है और ये प्योरली मेडिकल प्रैक्टिशनर या डॉक्टर्स हजरात ही इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये सेल्फ मेडिकेशन के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। अगर भूल कर भी इसको सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर अगर इस्तेमाल कर लिया तो इसके संगीन नताइज हासिल हो सकते हैं। आप जानते हैं कि इसकी डोज के बारे में कि इसकी डोज कितनी रिकमेंडेड है। विंकोमाइसिन की डेली डोज बड़ों के लिए 200 ग्राम है। इससे ज्यादा इस डोज को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जो कि 500 mg हर 6 घंटे बाद या 1 ग्राम हर 12 घंटे बाद इस्तेमाल करवाई जानी ही फायदेमंद होती है। इससे ज्यादा मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत सारे मरीज के लिए खतरात पैदा करने का बायस बन सकता है। बच्चों के लिए इसकी खुराक 15 से 20 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से रिकमेंडेड है। इस एंटीबायोटिक को 7 से 10 दिन तक इस्तेमाल करवाया जाता है। इससे ज्यादा इसका इस्तेमाल करवाना रिकमेंडेड नहीं है। अब देखते हैं कि इससे कौन कौन से साइड इफेक्ट का सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि विंकोमाइसिन मैंने कहा कि ताकतवर एंटीबायोटिक है, इस लिहाज से इसके साइड इफेक्ट भी ज्यादा होने के चांसेस
इसके इस्तेमाल से एलर्जिक रिएक्शन होने का चांस ज्यादा होता है। विनकोमाइसिन इंजेक्शन इस्तेमाल करने से लो ब्लड प्रेशर होने की शिकायत हो सकती है, मैदा खराब हो सकता है, खारिश हो सकती है, जिस्म पर रेडनेस हो सकती है, चक्कर वगैरह आ सकते हैं। ये तो इसके साइड इफेक्ट है। बाकी साइड इफेक्ट हो ना हो, ये सीरियस किस्म का एलर्जिक रिएक्शन रखने वाला एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जो क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर ही इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके बाद जायजा लेते हैं कंट्राइंडिकेशन का कि किन बीमारियों में और किन अफराद में इसका इस्तेमाल नहीं करवाया जा सकता। किडनी के मुतल्लिका अमराज या किडनी फेलियर या किडनी डैमेज के मरीज इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि किडनी के किसी भी मसले में मुब्तला अफराद के मसाइल को ये इंजेक्शन बढ़ा सकता है। अगर पेशेंट की एज 60 साल से ज्यादा है तो उस सूरत में भी बहुत एहतियात बरतनी पड़ सकती है और हामला खवातीन भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती। दूध पिलाने वाली माएँ भी इसको इस्तेमाल न करें। अगर दूध पिलाने वाली माएँ इसको इस्तेमाल करें भी तो जब तक इस विनकोमाइसिन इंजेक्शन उनको जरूरत हो उस वक्त तक बच्चों को ये दूध पिलाने से गुरेज करें, ताकि इस इंजेक्शन के असरात बच्चे तक न पहुँचे। व्यूअर्स, ये आज की हमारी वीडियो विनकोमाइसिन इंजेक्शन के बारे में थी। ये इंजेक्शन या ये मेडिसिन विनकोमाइसिन सेल्फ मेडिकेशन के लिए नहीं है। ये वीडियो इल्म में इजाफे के लिए है, ना कि सेल्फ मेडिकेशन को प्रमोट करने के लिए है। इसीलिए सेल्फ मेडिकेशन खतरे का बायस बन सकती है। इन्हीं अल्फाज पे आज की वीडियो खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नए मौजू के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।